वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाइलर डिजाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी आरजीबीबी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे कि किस यूनिट से कितना वेटेज होगा और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि कंपाइलर डिजाइन टफ और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। कंपाइलर डिजाइन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और मैक्स टू मैक्स 14 to 21 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल आ सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकता है। पहले हम शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 एक इंट्रोडक्टरी यूनिट है जिसके अंदर हमें जनरली ओवरव्यू दिया गया है कि कंपाइलर होता क्या है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन के आता है कि व्हाट इज कंपाइलर, टाइप्स ऑफ कंपाइलर, एंड साथ में उसमें अटैच कर लेना आप व्हाट आर द वेरियस मेजर डेटा स्ट्रक्चर इन कंपाइलर। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे आपके कंपाइलर डिजाइन का, वो है वेरियस फेजेस ऑफ कंपाइलर। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर के, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। द टिप इज हियर इज दैट कि आपको सिर्फ इसकी थ्योरी नहीं पढ़ना है, एक एग्जांपल लेके भी आपको सॉल्व करना है। फॉर दैट आई एम लिंकिंग द लिंक ऑफ द वीडियो, यू कैन चेक दैट आउट। जैसे ही हमारा फेजेस ऑफ कंपाइलर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, हमने 2 क्वेश्चन अब और कर लिए हैं। वो क्वेश्चन है फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ द कंपाइलर, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेकंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ मॉडल, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा वेरियस फेजेस ऑफ कंपाइलर के कारण कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। हम इस यूनिट से जो बचा हुआ पार्ट है वो लेक्सिकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत पार्ट है जो कि मैंने इधर स्क्रीन पे दिखा दिया है। तो ये वाले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए तो आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट है और यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हो सकते हैं। यूनिट के अंदर पार्सर के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो जनरली जो पार्सर होता है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन पार्सर अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एंड नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जिसको हम LL1 पार्सर भी बोलते हैं। बात करते हैं बॉटम अप पार्सर की। तो बॉटम अप पार्सर के अंदर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बारे में पढ़ना है और LR0 पार्सर, SLR1, CLR1 और LALR1। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें से आप एक भी पार्सर को छोड़ें, क्योंकि आप सारे पार्सर पढ़ लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे आपको 7 या फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। एक पार्सर के बारे में आपसे पूछेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन भी बोलेंगे, दैट मींस न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। यहाँ से आपके सीधे सीधे 14 मार्क्स पॉकेट में रखने के अच्छे चांसेस रहेंगे। तो यहाँ से आप सारे पार्सर पढ़ लो, इस यूनिट में उससे ज्यादा कुछ है नहीं। पहले पार्सर पढ़ लो और लास्ट में ये वाला टॉपिक पढ़ लो, S एट्रीब्यूट, L एट्रीब्यूट, जिसके चांसेस काफी कम है एग्जाम में आने के। तो यूनिट नंबर 2 पे आपको सारे पार्सर पढ़ लेना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 को आप जब भी पढ़े 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट होता है इसका टाइप चेकिंग और दूसरा पार्ट है रन टाइम एनवायरनमेंट। तो दोनों के मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप पढ़ो तो यूनिट नंबर 3 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टाइप चेकिंग से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, व्हाट इज टाइप चेकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप चेकिंग, जिसमें जो क्वेश्चन आता है इसका कन्वर्जन ऑफ टाइप चेकिंग वाला क्वेश्चन आता है। और एक आउटसाइड चांस है कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिक फंक्शन के बारे में पूछ लें। तो उससे ज्यादा आपको टाइप चेकिंग के अंदर नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर। तो रन टाइम एनवायरनमेंट में सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े आप। एक होता है इसके अंदर स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजी और सेकंड क्वेश्चन होता है एक्टिवेशन फंक्शन। तो इतना करने के बाद यूनिट नंबर 3 में 2 टॉपिक और आते हैं। एक सिंबल टेबल का आता है जो कि जनरली यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं मेजर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड आउटसाइड चांस है कि एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी पे क्वेश्चन आ जाए, तो शॉर्टकट में इसको प्रिपेयर कर लेना। तो अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर वाली यूनिट है, जो कि अच्छी यूनिट है। यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से, 3 एड्रेस कोड से और आपका सिंटेक्स ट्री या DAG से कर सकते हो। यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वेरियस फेज ऑफ कंपाइलर के बाद अगर मैं किसी टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ से वो 3 एड्रेस कोड वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 3 एड्रेस कोड में आपको 3 एड्रेस कोड का रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे करते हैं वो क्वाड्रपल और ट्रिपल्स वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट आपको प्रिपेयर करके जाना है। सेकंड यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट वो आता है DAG कंस्ट्रक्शन। DAG का न्यूमेरिकल आएगा, आपको 3 एड्रेस कोड दिया हुआ रहेगा, आपको उसको DAG के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैक पैचिंग। ये 3 क्वेश्चन अगर आप इस यूनिट से करते हो तो आपका मैक्सिमम यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़ना है ऑप्टिमाइजेशन के प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, फ्लो ग्राफ के बारे में पढ़ना है और लूप ऑप्टिमाइजेशन और डेड एलिमिनेशन कोड के बारे में हमें पढ़ना है। डेड एलिमिनेशन कोड में ही आपका पीप होल ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। बहुत सारे उसको यूनिट नंबर 4 में भी कवर करते हैं, लेकिन हम उसको लास्ट यूनिट में कवर कर लेंगे। तो इतना ही है यूनिट 5 से पढ़ने के लिए। तो आज वीडियो में इतना ही था यार। CD के बारे में आई होप तुमको समझ में आया हो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय टाइम।